हाय, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद राम। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग और टॉपिक भी आज का काफ़ी हॉट है कोरोना वायरस के बारे में, जिसके इस बार एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अक्सर ये देखा है जो रिपोर्ट आप याद करके जाते हैं एग्ज़ाम में, अगर उससे स्लाइटली थोड़ी सी भी डिफरेंट रिपोर्ट आ जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि टॉपिक के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक अपने आंसर को कैसे मोल्ड करें। तो इस वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिसके दम पर चाहे कैसी भी रिपोर्ट आ जाए आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यू आर प्रिया प्रकाश, अ मेंबर ऑफ कृष्णा वेलफेयर एसोसिएशन। आपका नाम प्रिया है या प्रकाश। इफ यू आर अ गर्ल देन प्रिया, इफ यू आर अ बॉय देन प्रकाश, जो कि कृष्णा वेलफेयर एसोसिएशन के एक मेंबर हैं। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एन अवेयरनेस कैंपेन, आपने एक जागरूकता अभियान को आयोजन किया है ऑन कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19 के ऊपर, इन योर लोकेलिटी, आपके अपने कॉलोनी में, सेक्टर में, समुदाय में। राइट रिपोर्ट ऑन द कैंपेन, इस अभियान के बारे में एक रिपोर्ट लिखिए इन नॉट मोर देन 125 वर्ड्स, जिसकी शब्द सीमा 125 वर्ड से ज़्यादा ना हो। पब्लिकेशन फॉर पब्लिकेशन इन ए लोकल मैगजीन, जिसे एक लोकल मैगजीन में पब्लिश किया जा सके। सबसे पहले तो हम इसी क्वेश्चन के मुताबिक देखते हैं कि हम कैसे लिखें। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होता है वो है टॉपिक लिखने का। हमारा टॉपिक क्या है, रिपोर्ट का टॉपिक क्या है? एन अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19। सबसे ऊपर हम लिखेंगे अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19, यानी कि आप सबसे ऊपर लिखेंगे टाइटल और थीम ऑफ द रिपोर्ट। नेक्स्ट, किसने ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है, उसका नाम। बाय, यहाँ पर अगर आप लड़की हैं तो प्रिया और लड़के हैं तो प्रकाश। एक गलती मत कर देना, प्रिया प्रकाश जो एक्टर है वो काफ़ी फेमस हुई थी, प्रिया प्रकाश लिख देना। प्रिया लड़की का नाम है और प्रकाश लड़के का नाम है। इसके बाद उसका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन क्या है प्रिया या प्रकाश का? मेंबर ऑफ कृष्णा वेलफेयर एसोसिएशन के एक मेंबर हैं, यानी कि यहाँ पर नेम ऑफ द रिपोर्टर एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब है उसका पद क्या है, मेंबर है, सेक्रेटरी है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है। थर्ड पॉइंट अगर हमारा आता है नेम ऑफ द प्लेस, जगह का नाम न्यू दिल्ली। उसके बाद आती है डेट, जिस दिन आपका एग्जाम है वही डेट आप मेंशन कर दें। इसके बाद जो पहला आप लाइन लिखोगे, सेंटेंस लिखोगे, जो हमारा थीम है, टॉपिक है, एन अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19, एज इट इज लिखा, वॉज ऑर्गेनाइज्ड, पैसिव वॉइस में इसे बना दीजिए आप, ऑन 20 सितंबर 2020, एक अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता अभियान कोविड-19 के ऊपर चलाया गया, आयोजित किया गया 20 सितंबर 2020 को। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय कृष्णा वेलफेयर एसोसिएशन, ये जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, इसे किसने आयोजित किया? कृष्णा वेलफेयर एसोसिएशन। और अगर आप चाहें तो कोमा लगाकर यहाँ पर नेम ऑफ प्लेस भी लिख दें आप, न्यू दिल्ली की। एसोसिएशन कहाँ की है? न्यू दिल्ली की। द कैंपेन वॉज कंडक्टेड, इस कैंपेन का आयोजन किया गया विद द सपोर्ट ऑफ, हेल्प से, किसकी हेल्प से? आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी थे, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उस कॉलोनी के जो गणमान्य व्यक्ति थे उनके द्वारा, एंड हेल्थ वर्कर्स, जो आशा वर्कर्स होते हैं, MPHW के जो वर्कर्स होते हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को सपोर्ट मिला। सेकंड पैराग्राफ आप लिखेंगे, वी हैव कम्युनिकेटेड टू द पीपल, हमने लोगों से कम्युनिकेट किया, बातचीत की, टू रेफ्रेन फ्रॉम, रेफ्रेन का मतलब है स्टॉप, रुक जाना, अपने आप को स्टॉप कर देना, फ्रॉम शेकिंग हैंड्स, कि वो हाथ ना मिलाएं और आप भी हाथ नहीं मिलाना, एंड हगिंग, हगिंग, हग का मतलब है गले लगना, फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर लव्ड वंस, ताकि अपने जो लव्ड वंस हैं, प्रियजन है, उनकी सेफ्टी के लिए और अपने परिवार के मेंबर्स की सेफ्टी के लिए क्या चीज़ बताई? शेकिंग हैंड्स एंड हगिंग।
नेक्स्ट, द मेन फोकस ऑफ द कैंपेन, जो हमारे कैंपेन का जो मुख्य केंद्र बिंदु था, जो फोकस था, वो क्या था? टू क्रिएट एन अवेयरनेस, कि जागरूकता को क्रिएट करना, पैदा करना, ऑन द यूज ऑफ, कि वो किस चीज़ का इस्तेमाल करें? मास्क का इस्तेमाल करें, यहाँ पर फेस मास्क भी लिख सकते हैं, सैनिटाइजर, टू मेन सोशल डिस्टेंस, कि सोशल डिस्टेंस को वो मेंटेन रखें, फ्रीक्वेंटली वॉशिंग हैंड्स, फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार अपने हाथों को धोएं, एज, क्योंकि दीज मेजर्स, ये जो आयाम है, जो ये उपाय हैं, कैन हेल्प अस, ये हमारी मदद कर सकते हैं, टू डिफीट दिस ग्लोबल पेंडेमिक, ये जो विश्वव्यापी, जो सर्वव्यापी जो महामारी है, उसको डिफीट करने के लिए, हराने के लिए इन उपायों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, द रेस्पॉन्स ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी, जो उस कॉलोनी के, जो हमारी कॉलोनी के जो रेजिडेंट्स, जो निवासी हैं, उनका रेस्पॉन्स बहुत ही इनकरेजिंग था, यानी कि उत्साहित करने वाला था। हमें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अवेयरनेस मटीरियल, जागरूकता को फैलाने के लिए जिस मटेरियल का हमें इस्तेमाल किया, ऑन द नोवल कोरोना वायरस, जिसके अंदर इंक्लूडिंग शामिल थे बैनर्स, पैम्फलेट्स, हैंड सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, वर डिस्ट्रीब्यूटेड डोर टू डोर। हमने इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए कॉलोनी में लोगों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और पैम्फलेट, बैनर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो सकें। सो ये तो आंसर था इस क्वेश्चन के मुताबिक। अब बात करते हैं, सपोज करो यहाँ पर अगर नाम डिफरेंट आ जाए, तो आपको यहाँ पर नाम अलग लिख देना है, अपनी तरफ से अपना नाम नहीं लिखना है। उसके बाद डेजिग्नेशन, यहाँ पर मेंबर है, इसकी जगह पर होता सेक्रेटरी, हेड बॉय, हेड गर्ल, तो आप वो चेंज कर देते। हो सकता है कि कृष्णा वेलफेयर एसोसिएशन ना हो और कोई WHO हो या फिर और कोई सोसाइटी हो, वो नाम लिख देना। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ये तो अवेयरनेस कैंपेन, इसके जगह पर हो सकता था कैंप ऑर्गेनाइज्ड ऑन कोविड-19, टेस्ट कैंप ऑर्गेनाइज्ड, या फिर और कोई भी अगर टॉपिक है तो वो यहाँ पर आप टॉपिक या थीम लिख दें। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें, सबसे पहले तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वो डेट डालें, जो नेक्स्ट डेट जब जिस दिन आयोजित किया गया था, कम से कम इसके एक हफ्ते पहले की डेट डालें, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। अब बात करते हैं एक और बात, जैसे कि यहाँ पर लोकल मैगजीन है, यहाँ पर न्यूज़पेपर भी हो सकता है। न्यूज़पेपर अगर हो, अगर कोई नाम ना हो तो रिपोर्ट बाय स्टाफ रिपोर्टर्स आप कर देना। अब HBSC, जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर यहाँ पर ऊपर स्कूल का नाम आया है तो सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिख दें, XYZ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके बाद टाइटल और द थीम ऑफ द रिपोर्ट, एंड उसके नीचे अ रिपोर्ट, फिर डेट आ जाएगी। सबसे नीचे हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो लिखेंगे रिपोर्टेड बाय, किसके द्वारा रिपोर्ट लिखी गई है, प्रिया या प्रकाश, ए मेंबर ऑफ कृष्णा वेलफेयर एसोसिएशन। इस रिपोर्ट को शुरुआत करने का एक तरीका और है, जिसने ये ऑर्गेनाइज किया है आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब इसमें ये था, कृष्णा वेलफेयर एसोसिएशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन अवेयरनेस कैंप ऑन डेटेड इतना एट टाइम, और फिर आप टाइम लिख दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, और इस बार चांसेस हैं कि इस बार ये फाइनल एग्जाम में आए आपके। इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। एक गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यदि आप चाहो तो। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंच सके। एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।